तो कहानी की शुरुआत में रोनी को दिखाया जाता है जो कि एक लूजर, नकारा और एक फ्रस्ट्रेटेड 29 साल का लड़का होता है जिसका पिता यूएस मिलिट्री में सर्व कर चुका है और गल्फ वॉर में शहीद हो गया था। जिसके बाद रोनी को ऐसा लगता था कि उसके पिता का जॉब उसे मिल जाएगा और वो भी एक दिन यूएस मिलिट्री में सर्व करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा था क्योंकि कई बार वो मिलिट्री में अप्लाई कर चुका है लेकिन हर बात उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और वजह ये दिया जाता है कि वो मेंटली इंस्टेबल है और वो आर्मी के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। लेकिन रोनी इस वजह को मानने से इनकार करता है और हर बार वो अप्लाई किया जा रहा था। वो कोई दूसरा जॉब नहीं करता है और अपने बीमार माँ के पेंशन से अपने खर्चे चलाता है। कभी कभी वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसकी माँ उसे कहता है दूसरा जॉब ढूंढने के लिए, जिसके चक्कर में कभी कभी वो अपने माँ को भी पीट देता है। उसकी इसी पर्सनैलिटी की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं होता है और गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। जिसके बाद रोनी इसी तरह से अकेला और फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रहा होता है। रोनी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को फॉलो किया करता था जिसका नाम है चांस, जिसके बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं और वो एक अमेरिका के राइट आइडियोलॉजी वाला इंसान था जिनका मानना ये होता है कि जब से इमिग्रेंट्स यूएसए में आना शुरू किया तब से रियल अमेरिकन्स का वैल्यू घटता जा रहा है। और रोनी का भी यही मानना होता है और ये देख के उसे बहुत गुस्सा भी आता है। उसका कभी कभी मन करता है कि अगर उसके पास एक गन हो वो सभी इमिग्रेंट्स को गोलियों से उड़ा दे। इसी सोच से पता चलता है कि रोनी सच में मेंटली अनस्टेबल है। जब ये सब सोचने के बाद उसे कुछ हासिल नहीं होता है तब वो मिल्फ पॉर्न साइट खोलकर वो मुट्ठलबाजी में लग जाता है जिसका मजा सिर्फ रोनी बता सकता है और यही उसका जिंदगी होता है। रोनी एक आदमी को अपना पिता समान मानता था जिसका नाम है मैक्स, जो कि असल में उसके पिता का दोस्त हुआ करता था जो रोनी की भावनाओं को समझता था। और यहाँ मैक्स रोनी को ये समझाता है कि उसने कई बार आर्मी के लिए अप्लाई तो किया है, जब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसे मूव ऑन करना चाहिए। मैक्स की बातों को सुनने के बाद रोनी डिसाइड करता है कि उसे जॉब ढूंढना होगा, जिसके बाद दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा होता है। फाइनली रोनी को एक मॉल में जॉब मिल जाता है पोछा लगाने का, क्योंकि रोनी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा होता है और उसे पैसों की सख्त जरूरत था। ये मॉल एक इजिप्शियन इमिग्रेंट ओन करता था जहाँ उस मॉल का ओनर और उसका बेटा इस मॉल को चलाता था। एक समय जब रोनी काम कर रहा होता है तभी एक औरत उसके पास आता है गैस सिलेंडर लेने के लिए, जिसे देखने के बाद रोनी अपना होश खो बैठता है और वो पूरी तरह से उस औरत की खूबसूरती में खो चुका होता है। वो औरत भी कम नहीं थी, वो रोनी के ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हुए बहुत सारे उससे सवाल पूछता है जिसका जवाब खुशी खुशी रोनी दे रहा होता है। इसके बाद रोनी गैस सिलेंडर लेकर उस औरत की गाड़ी के डिक्की में रख देता है और उसे बाय कहता है, जिसकी हॉटनेस को देखकर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और वॉशरूम में जाकर वो मुट्ठल मार देता है। रात को घर वापस आने के बाद रोनी ऐसे अलग अलग डेटिंग साइट्स को चेक कर रहा होता है, तभी उसी औरत को देखता है जिसका नाम है कैंडीज और ये पता चलता है कि वो एक पॉर्न स्टार है, जिसे देखने के बाद रोनी कैसे अपना कंट्रोल लग सकता था वो एक बार फिर से मुट्ठल मार देता है। एक दिन जब रोनी पानी फेंक कर जब सफाई कर रहा होता है तभी कुछ काले लड़के वहाँ पहुंच जाते हैं और जगह को गंदा कर रहे होते हैं। ये देख रोनी को गुस्सा होता है, चारों से कहता है कि यहाँ गंदा नहीं करने के लिए, लेकिन वो निगल लड़के उसका इंसल्ट कर रहा होता है और उसे कहता है कि उसे कचरा उठाने के लिए। जिसके बाद रोनी को गुस्सा हो जाता है और वो चारों से कहता है कि वो लोग अमेरिका में क्या कर रहा है, उन्हें तो अफ्रीका में होना चाहिए, इन लोगों की वजह से उनका देश खराब हो रहा है। जिसके बाद एक काली को गुस्सा आ जाता है और वो चारों मिलकर रोनी को पीट रहे होते हैं। तभी उस स्टोर का ओनर उसका बेटा वहाँ पहुंच जाता है और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। रोनी को इसे देखकर बुरा लगता है और अपने ओनर से कहता है कि वो किस तरह का अमेरिकन है। उसके सामने उसका पिटाई हो रहा था लेकिन वो बचाने नहीं आया। तुम लोग भी असल अमेरिकन्स नहीं हो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद वो ओनर रोनी को काम से निकाल देता है और एक बार फिर से रोनी अपने काम से हाथ धो बैठता है। जब रोनी फ्रस्ट्रेट होकर अपने घर वापस आ रहा होता है तभी एक गाड़ी को देखकर उसे कुछ याद आ जाता है। ये उसी औरत का गाड़ी है जिसने वो उसी स्टोर में मिला था और रोनी को ये विश्वास हो जाता है कि उसी औरत का घर यही है। वो कॉलिंग पर बजाता है जहाँ एक आदमी सामने आता है, जहाँ पता चलता है कि वो उस औरत का पति है। वो उसे काम मांगता है, क्या किसी तरह का कोई गार्डनिंग वाला काम है कि नहीं। जहाँ वो अपने पत्नी को बुलाता है कैंडीज सामने आती है। कैंडीज रोनी को देखकर पहचान जाती है और उससे कहती है कि हाँ उसके लिए गार्डनिंग का काम है और वो कर सकता है। जिसके बाद कैंडीज रोनी के लिए आइस टी बना के लाता है और दोनों मिलकर फ्लावर्स लगा रहे होते हैं और रोनी को ऐसा लग रहा होता है कि दोनों के बीच एक कनेक्शन बन चुका था और कैंडीज भी रोनी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है जो आगे जाके पता चलेगा। रोनी का उस दिन का काम हो जाता है जहाँ उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। जहाँ रोनी जाने से पहले कैंडी सामने आकर कहती है कि कल रात उसे आना पड़ेगा क्योंकि वो एक पार्टी करने वाले हैं और वो एक ऐसे पार्टी है जहाँ वो रिकॉर्ड करता है। ऐसा बोलकर कैंडीज रोनी को सिड्यूस कर रही होती है। अब रोनी भी तो यही चाहता था और वो हाँ कह देता है। जब अगले रात रोनी कैंडीज के यहाँ पहुंच जाता है जहाँ पति पत्नी मिलकर उसे बता रहे होते हैं कि वो किस तरह का पार्टी करते हैं। वो बता देते हैं कि वो दोनों पॉर्न स्टार हैं और दोनों घर में अलग अलग टॉपिक्स पर परफॉर्म करते हैं जो वो अपने वीआईपी सब्सक्राइबर के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं और वही चाहते हैं कि रोनी इसमें शामिल हो। उसे बस स्क्रिप्ट को फॉलो करना है और जब कैंडीज परफॉर्म कर रही होगी और उसे देखकर मुट्ठल मारना है। जिसे सुनने के बाद रोनी एक्साइट हो जाता है क्योंकि वो यही तो करता आ रहा है। जिसके जवाब में कैंडीज का हस्बैंड उसे कहता है कि इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और ये सुनने के बाद रोनी काफी खुश होता है। इसी के साथ रोनी अलग अलग ब्लॉग्स भी अपलोड करता था जहां वो लड़कियों के बारे में फ्रस्ट्रेशन के साथ गालियां देता था, साथ ही साथ किस तरह से अमेरिका को इमिग्रेंट से बचाया जा सके। वो इस तरह के अलग अलग वीडियोस को अपलोड करता था और लोगों को भी काफी पसंद आने लगा था, जिसके बाद उसके सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ रहे थे। ये सब देखते हुए रोनी को ऐसा लग रहा था कि फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है।
इसके बाद रोनी कैंडिस के यहाँ पहुंच जाता है जहाँ उसका पहला दिन था परफॉर्म करने का। जहाँ कैमरा शुरू होती एज पर स्क्रिप्ट वो कुछ डायलॉग्स बोल रहा होता है। तभी वो देखता है काला 6 फुट का सांड वहाँ पहुंच जाता है जो कैंडिस को पकड़ कर उसका मजा ले रहा होता है। जहाँ रोनी को इसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पैसों के लिए ये भी करने के लिए वो तैयार था। वीडियो शूट होने के बाद कैंडिस का पति रोनी को पैसे देते हुए कहता है उसका फेस वीडियो में बिल्कुल नहीं आएगा, वो बस इसी तरह से काम करता रहे जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। रोनी खुशी खुशी पैसे को एक्सेप्ट करते हुए वहां से चला जाता है। जब से कैंडिस और उसका हस्बैंड रोनी को अपने वीडियो में शामिल करने लगा तब से उनका VIP सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, और जिस वजह से रोनी को अकेले कैंडिस अपने घर बुलाती है जहाँ उसे ड्रिंक ऑफर किया जाता है। और यही मौका होता है जहाँ रोनी कैंडिस को अपने दिल की बात बता देता है कि वो कैसे उसे अकेले में याद करता है और वो उसे पसंद भी करता है। ये सुनने के बाद कैंडिस को अच्छा लगता है और वो उसे हर तरह का मजा दे देती है। जहाँ रोनी को यह चरम सुख मिलने के बाद वो पूरी तरह से सो चुका होता है। जब वो जगता है वो देखता है कैंडिस का पति उसके बेड के सामने खड़ा है। वो समझ आता है कि उसकी बीबी ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन इसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। जहाँ रोनी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वो एक चेक काट के दे देता है। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है। एक बार फिर से वो रेसिस्ट वीडियो बनाने लगता है। तभी उसे राइट विंगर चैंस की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ वो बता रहा होता है कि वो उससे मिलना चाहता है क्योंकि वो उसके वीडियो से काफी प्रभावित हुआ है और वो चाहता है कि वो उससे मिलकर डिनर पे बात करे। ये सब देखने के बाद रोनी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो फाइनली चैंस से मिलने वाला है। दूसरी तरफ रोनी की माँ को बैंक की तरफ से कॉल आता है एक चेक रिलेटेड जो कि कैंडिस के लिए इशू किया गया था और हमें पता है किस लिए। जहाँ वो बैंक वाला पूछ रहा होता है कि सच में वो उनके बारे में पता है जो वो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। रोनी की माँ को कुछ समझ नहीं आता और वो समझ जाते कि ये सब रोनी का किया धरा है। एक दिन रोनी किसी काम से घर वापस आ रहा होता है बस से, तभी वो अपने फोन से कैंडिस के साइट को एक्सेस करता है जहाँ वो देखकर दंग रह जाता है। वहाँ सभी वीडियोस को अपलोड किया जा रहा था जहाँ सभी के सभी में उसके फेस थे, जिसे देखने के बाद वो विश्वास नहीं कर पा रहा था और अब उसे समझ आ रहा था कि उसके साथ धोखा किया गया है और इसलिए कैंडिस उसे सिड्यूस कर रहा था बस अपने मतलब के लिए। जिसके बाद वो सीधा कैंडिस के घर पहुंच जाता है और उन्हें कन्फर्म कर रहा होता है कि उसे झूठ क्यों कहा गया। कैंडिस का बस इतना जवाब होता है कि जो हो चुका है हो गया है, जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। उसका हस्बैंड भी यही बता रहा होता है, लेकिन रोनी का कहना होता है कि इन वीडियोस के बदले वो उसके साथ मजे लेना चाहता है। जिसे सुनने के बाद कैंडिस गुस्सा हो जाती है और रोनी से कहती है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करने वाला क्योंकि वो एक कक है, जिसके बारे में रोनी को समझ नहीं पाता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है नामर्द जो कि 2 सेकंड भी नहीं टिकता। ये सुनने के बाद रोनी को इंसल्ट फील हो रहा होता है और वो कैंडिस से झगड़ने लगा था कि वो उसका इंसल्ट क्यों कर रहा है। जिसके बाद कैंडिस का हस्बैंड एक मुक्का मारकर घर से भगा देता है। जब अगले सुबह रोनी जगकर उठता है तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस वाला उनके घर तक पहुंच चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जहाँ वो बाहर आके पता चलता है कि उसके माँ ने पुलिस बुला लिया है और उसका जुर्म आता है कि उसके बेटे ने उसके माँ को लूटा है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी का केस लगाते हुए रोनी को पुलिस वाला गिरफ्तार करके ले जा रहा था। ये सब देखकर रोनी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उसी रात रोनी को मैक्स बेल करा देता है और मैक्स रोनी को अपना साथ लेके आता है अपने घर पे, जहाँ अभी भी वो रोनी का सपोर्ट कर रहा था। जिसके बाद रोनी अपने घर में वापस आ जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। जिसके बाद उसका माँ उसे माफ कर देता है और वो अपने कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ रोनी अपना लैपटॉप ऑन करके अपने वीडियोस के कमेंट्स को देख रहा था। जहाँ उसे पता चलता है कि उसके सब्सक्राइबर्स कम हो चुके हैं और इसी के साथ उसे बहुत सारे हेट रिलेटेड कमेंट्स मिल रहे थे। जहाँ एक्चुअली में उसके ऑडियंस को पता चल चुका है कि रोनी एक मेल परफॉर्मर है और उसका नया नाम है कैंडिस कक, जहाँ बेसिकली इस तरह के वीडियोस में काम करता है। उनमें से एक कमेंट देखकर वो शॉक हो जाता है जो कि खुद चैंस की तरफ से था। जैंस उसे इंसल्ट करते हुए एक वीडियो का लिंक शेयर करता है जहाँ वो रोनी का असली चेहरा को सबके सामने वो पर्दाफाश करता है, जिसे देखने के बाद रोनी का अंदर का सब कुछ टूट जाता है और अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। वो अपना लैपटॉप से लेकर सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है, जिसे देखते हुए उसकी माँ उसके ऊपर गाली गलौज कर रही होती है और इससे उसे और गुस्सा आ जाता है और वो अपने माँ पर हमला करता है। वो अपनी माँ को धक्का देता है और गला दबा के माँ को मार डालता है। इसके बाद रोनी मानो जंग के लिए तैयार हो रहा होता है। वो अपने मुंह पे आर्मी जैसा ब्लैक पेंट लगाते हुए अपने पिता का यूनिफॉर्म पहनकर हाथ में बंदूक लेते हुए वो घर से बाहर निकल जाता है। जितने भी ब्लैक और एशियन इमिग्रेंट्स दिख रहे थे सबके ऊपर वो गोली चला रहा होता है और मार रहा होता है। इसके बाद वो सीधा कैंडिस के घर में पहुंच जाता है, जहाँ उसके हस्बैंड को गोली से उड़ा देता है और तभी कैंडिस उसे रोकने के लिए आता है। जहाँ रोनी कैंडिस को धक्का देता है और उसके हाथ में कैंडिस का डुप्लीकेट बाल हाथ में आ जाता है। जहाँ रोनी को समझ आ जाता है कि सब कुछ नकली था। जिसके बाद वो कैंडिस को भी गोली मार देता है। वो बाहर निकल जाता है। तब तक पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाता है और उसे घेर लेता है। ये सब देखते हुए रोनी उसके बाद भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पुलिस के द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है और रोनी वही मारा जाता है। इसके बाद रोनी के कुछ वीडियोस को दिखा रहा होता है, जहां वो बता रहा होता है कि वो देश में क्रांति लाने वाला है, लेकिन इसका अंजाम क्या है हम सब ने देखा है। यही दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।